अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक भट्ट। आज के कंप्यूटर के लेक्चर में हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर जब राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये जितनी भी कमांड्स हैं इसको हम देखेंगे कि इससे इस कमांड को कैसे हम लोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास व्यू है। व्यू पे जो ही क्लिक करते हैं तो ये छोटी सी और एक सब स्क्रीन जो हमारे पास छोटी सी आती है वो ये है। इसकी कमांड को कैसे हम लगा सकते हैं। देखें, ये लार्ज आइकॉन है, मीडियम आइकॉन है, स्मॉल आइकॉन है और नीचे ऑटो अरेंज आइकॉन है। ये हमारे पास डेस्कटॉप पर जितने भी आइकॉन पड़े हुए हैं, अगर आप इसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं, देखें लार्ज आइकॉन है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। देखें ये लार्ज में चले जाएंगे ऐसे, और जो ही मैं इसके को मीडियम करना चाहता हूं तो ये मीडियम में चले जाएंगे, और जैसे मैं इसको स्मॉल में करना चाहूँगा तो ये स्मॉल में चले जाएंगे। ये तीन ऑप्शन है। और इसके बाद है ऑटो अरेंज आइकॉन है। ऑटो अरेंज आइकॉन क्या होता है, इन आइकॉन को मैं अपनी मर्जी से जहाँ भी सेट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। जैसे देखें, मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ, इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, और इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ। अपनी मर्जी से इन चीज़ों को मैं आगे पीछे करके रख रहा हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन जब राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखा है ऑटो अरेंज आइकॉन, इसका मतलब है कि आप इसको अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। ये ऑटो अरेंज आइकॉन हो जाएगा। जो भी मैं इस पर क्लिक करूँगा, जितनी मैंने सेटिंग चेंज की है वो ऑटोमेटिकली ही इसको खुद ही अरेंज करके रख देगा। जो ही देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें वो सारे के सारे जो है जहाँ जहाँ उसने ऑटोमेटिकली सेट कर रखा हुआ है तो वहाँ ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो चले गए हैं। इस ऑप्शन को इस तरह यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और ये जो नीचे ऑप्शन है हमारे पास शो डेस्कटॉप आइकॉन, जितने भी आइकॉन है अगर ये शो नज़र आ रहे हैं, अगर आप इसको कहते हैं शो नज़र ना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपको नज़र नहीं आएंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें, और आप इसको शो करना चाहते हैं तो आप व्यू में जाएं और डेस्कटॉप पे शो करें तो ये इस तरह ये शो हो जाएंगे। ये ऑप्शन हुई। उसके बाद सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय क्या है, जितने भी आपके ये आइकॉन पड़े हुए हैं इसको नेम के साथ ये तरतीब दे देगा। देखें कोई चेंजिंग आई है इसमें। और इसी तरह अगर आप इसको साइज़ के जो जितना बड़ा साइज़ है उसको पहले ले आएगा और बाकी को बाद में, देखें इस तरह। और इसी तरह अगर आप इसको आइटम टाइप के लिहाज से देखना चाहें तो इस तरह ये कर देगा। और डेट वाइज जो पहले डेट से आया है उसको पहले, उसको बाकी को बाद में, ये डेट वाइज से सेट कर दिया। तो इस तरह आप सॉर्ट बाय के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है, हम राइट क्लिक करें फ्रेश की, तो आप जब ही इसको, अगर आप काफ़ी देर से कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के लिए इसकी फंक्शन की में भी एक की है F5, आप उसके साथ भी इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। देखें F5 में प्रेस कर रहा हूँ तो ये रिफ्रेश हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है यहाँ न्यू की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अक्सर जब विंडो करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाती हैं, लेकिन ये वाली ऑप्शन जो है हर विंडो में आएंगी। न्यू है। न्यू जो है यहाँ आप कोई नया फोल्डर रखना चाहते हैं तो यहाँ देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नया फोल्डर आ गया है। तो ये हमने फोल्डर एक लिया है, तो यहाँ इस फोल्डर में आप कुछ भी रखना चाहें तो अपनी फाइल, डॉक्यूमेंट, चीज़ें रख सकते हैं। जैसे इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो देखें आप इसमें आप कोई चीज़ भी यहाँ पे रखना चाहें तो रख सकते हैं। और या आप अगर कोई चीज़ में रखना चाहें, जैसे एग्जांपल दैट यहाँ ये वाली जो फाइल है मैं इसमें ऐसे ड्रैग करके इसमें रखूँगा तो इसके अंदर फाइल ये चली जाएगी। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो देखें ये फाइल इसके अंदर आ गई। ऐसे भी आप रख सकते हैं। और इस तरह ये फाइल, जैसे ये है शॉर्टकट कीज़ हैं, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके इसको पकड़ा हुआ मैंने माउस राइट लेफ्ट क्लिक के साथ, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये इस तरह फाइल आप इसमें रख सकते हैं। और इसका नाम रखना चाहें तो क्या करेंगे, अब न्यू फोल्डर इसका नेम है तो आप इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ये सेकंड लास्ट पे ऑप्शन है रीनेम, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं। आप इसका नाम कुछ भी रखते हैं, आप इसका नाम ABC कुछ भी रखना चाहें आप इसका नाम रख सकते हैं। और इसके मुताबिक का फाइल जो है आप इसमें रख सकते हैं इस तरह। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं हम लोग। राइट क्लिक करता हूँ और फिर मैं न्यू पे जाता हूँ। यहाँ देखें यहाँ पे अब मेरे पास शॉर्टकट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी आपने
शॉर्टकट के तौर पर किसी फाइल को या किसी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे रखना हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन हुई है। आप यहाँ ब्राउज़र में चले जाएं और ब्राउज़र में जाकर आप देखें आप किसी भी जो सॉफ्टवेयर में या किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी फाइल में जाना चाहें, आप चाहते हैं कि यह डेस्कटॉप पे पड़ी हो, मुझे वहाँ बार बार ना जाना पड़े, फाइल के अंदर या ड्राइव के अंदर ना जाना पड़े, तो आप डायरेक्ट अपनी डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ये पिक पे मैंने क्लिक किया और मैं इसको ओके कर लेता हूँ। जो मैं ओके कर दिया, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं फिनिश करता हूँ। तो देखें ये मेरे पास पिक्चर का एक जो फोल्डर कह लें या मेरे पास इसका एक ऑप्शन जो है यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे ये ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि मैं पहले यहाँ फोल्डर में जाऊँ और यहाँ पे जाकर पिक में जाऊँ और उसके बाद फिर जाकर मैं पिक निकालूँ, ऐसे नहीं होना पड़ेगा, बल्कि मैं यहाँ डायरेक्ट मैंने एक इसका शॉर्टकट रख लिया है। और तो जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखें इस तरह इसकी जो पिक्स हैं वो आपके पास आ जाएंगी। तो ये सारी पिक जो हैं ये आपके पास अब आ चुकी हैं। तो इस तरह आप शॉर्टकट जो है वो ले सकते हैं किसी भी ऐप का, किसी भी फाइल का, किसी भी डॉक्यूमेंट का आप इस तरह ले सकते हैं। और ये जो बाकी जितने भी यहाँ पे देखें, ये आप इसको भी एज अ शॉर्टकट अपना यहाँ डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डिस्प्ले सेटिंग की। ये भी आप यहाँ जितनी भी सेटिंग आपको नज़र आ रही है, इसकी ब्राइटनेस आपने करनी है तो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं। फिर साउंड के मुतालिक है, ये बहुत सारी ऑप्शन हैं जो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पर्सनलाइज की। जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह आपके पास विंडो ओपन होती है। और ये देखें इस पे ऑप्शन पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास विंडो स्पॉटलाइट की जो ऑप्शन है, यानी जो जब भी आपका इंटरनेट ऑन होता है तो ये नई पिक्चर जो है वो आती रहती है यहाँ पे। जैसे ये वाली जो पिक्चर है ये हमें ऑटोमेटिकली इंटरनेट से मिली है और ये इसकी पिक्चर जो है यहाँ आप अगर पिक्चर चेंज करना चाहें तो यहाँ से पिक्चर चेंज हो सकती है। आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। आप ये पिक्चर मैंने अगर क्लिक किया है तो ये पिक्चर देखें वहाँ पे आ चुकी है। इस तरह आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं या किसी पर्सनल अपनी पिक्चर को घर की लगाना चाहते हैं तो यहाँ ब्राउज़र में जाएं, जो भी आपकी यहाँ पिक्चर पड़ी होगी वो आप यहाँ पे पिक्चर जो है लगा सकते हैं। जैसे ये पिक्चर मैं अगर लगाना चाहता हूँ, मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें ये इस पर क्लिक किया मैंने और जो ही क्लिक किया आप देखें ये वाली पिक्चर जो है यहाँ पे लग चुकी है। इसी तरह ये भी बहुत सारी ऑप्शन है, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और ऑप्शन भी है, आप कलर को ले सकते हैं। आप लॉक स्क्रीन जब होती है तो आप उसकी पिक्चर जो को चेंज कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है। फिर इसका थीम है, थीम में कोई ये देखें ये थीम में पड़ा है, ये लेना चाहें तो ये पिक्चर लगा सकते हैं। देखें अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें वो पिक्चर वहाँ से चेंज हो चुकी है, ये आ चुकी है। तो बहुत सारी ऑप्शन यहाँ आपको मिलती हैं। फ़ॉन्ट की ऑप्शन मिलती है, मेरे पास उर्दू फ़ॉन्ट भी है, ये भी इस पर बात करेंगे। उर्दू कैसे लिखी जा सकती है वर्ड के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विंडो स्पॉटलाइट ही रखता हूँ ताकि इंटरनेट के साथ साथ ये पिक्चर चेंज होती चली जाती है। लास्ट पे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी यूट्यूब पर मेरे लेक्चर आ चुके हैं, कोई 400 के करीब आ चुके हैं, जिसमें स्पोकन इंग्लिश के हैं, इंग्लिश ग्रामर के हैं, फिर कंप्यूटर के लेक्चर भी आ रहे हैं, आर्ट्स के बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं, वो भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।